हिंदुस्तानी सिनेमा के बहुत ही नायाब और बहुत ही नामवर नामचीन शख्सियत, बहुत ही बड़े म्यूज़िक कंपोज़र, अवार्ड विनिंग म्यूज़िक कंपोज़र उत्तम सिंह जी, जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, और साथ में उनकी डॉटर प्रीति उत्तम। आज खूब मज़ा आ जाएगा। दोनों की आपस की केमिस्ट्री कैसी रही, म्यूज़िकल जर्नी कैसी रही, उस पर भी बात होगी। वेलकम ऑन, मिलवाते हैं आपको आज दिल से लाइव में हमारे दो खास मेहमानों से, उत्तम सिंह जी और प्रीति उत्तम। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। धन्यवाद जी। क्योंकि ये दिल से है तो दिल से बातें होंगी जी। आप लोगों को बहुत ज़माने बाद व्यूअर्स देख रहे हैं एक साथ स्क्रीन पर। अपनी लाइफ में भी आप लोगों ने हमेशा म्यूज़िकल जर्नी जो है, जैसे आप पैदा हुई उसके 3 साल बाद ही शुरुआत हो गई, आप पापा के साथ जुड़ी रही और आपको ये भी पता था कि आपके पापा जो हैं बहुत बड़े म्यूज़िक अरेंजर रहे, नौशाद साहब के साथ ने काम किया, श्री रामचंद्र, मदन मोहन साहब, आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, सारे दिग्गज म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ। फिर एज एन इंडिपेंडेंट म्यूज़िक कंपोजर जब सामने आए तो बड़ी फिल्में दिल तो पागल है, गदर, पिंजर और आपको मौका मिला इनकी फिल्मों के लिए गाना गाने का, राइट। तो उत्तम सिंह जी, सबसे पहले आपसे हम जानेंगे, चूँकि आपके वालिद साहब स्टार वादक थे, बहुत बेहतरीन स्टार प्ले करते थे, आप बहुत ही बड़े वायलिनिस्ट बन गए। तो आपका जितना इजी वे में शुरुआत हुई, आगमन हुआ हिंदुस्तानी सिनेमा में, आपने भी ऐसा चाहा था कि इनके साथ भी ऐसा हो? थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा कहना पड़ेगा कि आई वाज नेवर एक्सपेक्टेड दैट शी विल बिकम ए सिंगर। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मैं आई वाज सो बिजी इन दी माई वर्क कि ये कब सीखी पता नहीं, ये पता ही नहीं चला। और ये मेरे फादर जो थे वो इसको यहाँ पे बिठा के सिखाते थे, कंधों पे बिठा के सिखाते थे। और ये मेरे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने जितना सीखा है वो मेरे फादर से सीखा है, मैंने किसी को कुछ नहीं सिखाया। काम से फारिग ही नहीं हो पाया जी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको मौका नहीं मिला अपने वालिद साहब के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का जितना कि आपकी बेटी जी, को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने फादर से मेरे बहुत लिया और उन्होंने बहुत दिया, बिकॉज ही वॉज ए वेरी गुड फैंटास्टिक टीचर। यस, आई एम नॉट ए टीचर। मैं एक म्यूजिशियन को अपना पीस सिखा सकता हूँ, सिंगर को अपना गाना सिखा सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन जो बेसिक सिखाना होता है जिसको टीचर कहते हैं, उसमें मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझसे सिखाया नहीं जाता। माय फादर वाज ए नॉट एट ऑल ए गुड म्यूजिशियन बट फैंटास्टिक टीचर। फैंटास्टिक टीचर, बहुत माहिर थे उसमें। चूँकि नौशाद साहब की सरपरस्ती में आपने बाद में सीखा, सो आप एक वाहिद स्टूडेंट उनकी रही जी, राइट। अब्बू के नाम से अब्बू बुलाती थी मैं उनको, बिकॉज एक्चुअली हुआ क्या कि जब एज अ टीनेजर 15-16 साल की उम्र में हमारा पहला गाना आया था राम लक्ष्मण, राइट, है ना, सोचा तुम्हें ख़त लिखूं, 7वां आसमान पिक्चर का नाम था शायद। तो जब वो गाना रिलीज़ हुआ तो अब्बू के पास डैड लेके गए मुझे। तो जब अब्बू के पास गए तो उन्होंने बोला ये क्या है, तुम्हें अगर सिंगर बनना है तो सबसे पहले खत नहीं होगा, खत होगा, खत होगा। तो तब समझ में आया कि नहीं, उर्दू सीखनी पड़ेगी। प्यार जिंदगी से हो गया, अजी इज्जत अफजाई का शुक्रिया शुक्रिया, इस नाचीज को आपने काबिल तो समझा, तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी। बाद में आपकी शादी हो गई, थोड़ा आपने किनारा कर लिया, लेकिन फिर से आपने शुरुआत की, फिर स्टेज परफॉर्मेंस आप दे रही हैं, तो ज़रूर आपसे हम सुनना चाहेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में आपके आएंगे लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, वो आप ही ने गाया, मासूम फिल्म का। वो भी हो गया एक्चुअली, है ना डैड? कैसे हुआ वो? डैड नोज बेटर। वो क्या हुआ था कि एक शब्द किया था जब शी वाज 3.5, भूपी जी के, भूपेंद्र जी के साथ एक शब्द था, डैडी की कंपोजिशन थी, तो हमने रिकॉर्ड किया था। तो उनको पता चला पंचम को कि प्रीति गाती है, तो उनका ये गाना निकला, तो मुझे बोला उत्तम कल प्रीति को लेके आना। क्या काम है? बोला लेके आना ना, क्या काम है बाद में बताऊंगा। मैं समझ गया गाना वाना होगा। तो 2 बच्चे साथ में और थे, तो इन्होंने गाना सिखाया पंचम ने, एंड शी वेरी ब्लंटली, जैसे कुछ कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, शी स्टार्टेड सिंगिंग।
पहली टेक में खत्म। हाँ, तो फिर पंचम ने कहा कि पहला शुरुआत ये करेगी, फिर अंतरे की शुरुआत ये करेगी, एंड देन उसके बाद एक जो साथ में बड़ी लड़की थी, वो शायद शी वाज एल्डर देन यू, हाँ, older than me. तो वो उसको खड़ा के इसको टेबल पे खड़ा किया। अब she was just 3.5 years old. 4.5. 4.5. Yeah. सो उसके बाद में फिर इसके बहुत से गाने गाए, राम लक्ष्मण के बच्चों के जी बहुत से गाने गाए। फिर इसका एक मराठी एल्बम भी है, हाँ तो वो भी बहुत हिट हुआ था, मराठी Right. पूरा। तो थोड़ा यहाँ पे लकड़ी की काठी थोड़ा हो जाए, मुझे लगता है कि वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाए, और साथ ही साथ उत्तम जी को भी के चेहरे पर मुझे बहुत वो रौनक दिख रही है और हंसी वो I can still remember that film center where about 70-80 musicians were there for this song। एक ही बच्चे का, लकड़ी की हाँ काठी। yes, बच्चे का गाना है, but there was about 60-70 musicians और maybe more। हाँ और 3 बच्चे गा रहे हैं, हम सब लोग बजा रहे हैं। That scene I can still remember, still visualize what was that place। हाँ So लकड़ी की काठी। उसके बाद हम आप और आप दोनों के थोड़े म्यूजिकल रिश्ते की भी बात करेंगे, और कितना आप दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं वो भी हमें पता चलेगा। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी, टकबक 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 टकबक। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। दौड़ा 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 घोड़ा, दुम उठा के दौड़ा। सुपर, अभी भी हम बच्चों के सुनाते what a रहते हैं। composition, what a beautiful क्लासिक composition। कंपोजिशन बताइए आप। और writing, पंचम दा and और writing। हाँ, और गुलजार साहब की राइटिंग राइटिंग, उनका तो कोई जवाब है ही नहीं, और क्लासिक गाना है बच्चों का। आज भी ये गाना आज के बच्चों के लिए हाँ, आज भी गाते हैं लोग बच्चे। परफेक्ट है। इतना जरूर याद है कि आई थिंक मुझे एक्टिंग के लिए भी बोला था कि इसमें मेरी जो मासूम वॉइस फिल्म है, है। हाँ, कि उसमें प्रीति को बोलो कि वो लेट हर प्ले द रोल आल्सो। फिर आपने डैड ने मना बोला, किया था? डैड ने बोला नहीं, उसको ये करने दो जो वो कर रही है, बिकॉज शी इज टू स्मॉल। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने हमेशा इनको शायद अलग रखा है इस चीज़ से। अगर आपके वालिद साहब इनको थोड़ा बूस्ट नहीं करते या इनके साथ नहीं रहते, इनको ना सिखाते, मुझे लगता है आप शायद इन्हें एज ए सिंगर सामने आने देते। हाँ? ये हमारा क्या कह रहा है आपका ख्याल? कल्चर घर का ऐसा है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इतना फ्रंट में बच्चों को लेके आऊँ, लड़कियों को लेके आऊँ स्पेशली, तो इसलिए वो थोड़ा पीछे ही रही। हाँ अदरवाइज फील्ड वाज ओपन Field was open for her, right? But acting तो शायद आप मना ही करने। नहीं, एक्टिंग तो खैर करना ही नहीं था। आप दोनों के रिश्ते की कुछ बात करें, क्योंकि आपने अपने पापा उत्तम जी के साथ बहुत सारी फिल्मों में, जिनमें इन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया, तो आप उनकी सिंगर रही उन गानों की। पिंजर को हम नहीं भुला सकते, गदर एक प्रेम कथा को हम नहीं भुला सकते, और इन्होंने ही क्या आपको फोर्स किया कि गदर के लिए आप एज ए सिंगर आए, क्योंकि ये वाला गाना जो लोरी थी वो आप पे बहुत फिट बैठती है जी या दूसरे कुछ गाने? जी, गदर में क्या हुआ था कि जब ये गाना बना रहे थे तो वो हम जुदा जो है गाना, उसमें एक होल्ड है बहुत ऊपर के नोट में, इट्स अ बिग होल्ड, काफ़ी आई थिंक इट्स अबाउट 20-30 बीट्स का है ना होल्ड है, काफ़ी लंबा होल्ड है। तो जब ये एंड ट्रस्ट मी, मुझे गदर का गाना 3 दिन पहले मिला था। यस, बहुत कम टाइम, मतलब टाइम सबको प्रैक्टिस करवाते थे ये, लेकिन जब मेरी बारी आती थी, नहीं तुमको मैं गाना 2 दिन 3 दिन पहले ही दूंगा। क्यों इतना ज्यादा आपको इनके ऊपर कॉन्फिडेंस था? आई थिंक इट वाज हिज कॉन्फिडेंस, एंड उनको मालूम था कि ये कर लेगी। तो जब मुझे गाना मिला, मैं डैड, क्योंकि इनका सांस बहुत लंबा है, जब ये गाते हैं तो सोच में पड़ जाए अगला बंदा कि सांस कहाँ ले रहे हैं। एज अ स्टूडेंट, एज अ डॉटर, एज अ सिंगर, आई वुड से ही इज नॉट एन ईजी कंपोजर टू सिंग विद। ये तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। इट इज, और ये बहुत कम जिन्होंने इनको गाया है वो ही बता सकते हैं कि डैड इज अ वेरी डिफिकल्ट कंपोजर। जब गाना मेरे सामने आता था ना, मैला अब तो गई मैं, कुछ तो आएगा सामने जो मेरे लिए है प्रॉब्लम। गाना आया मेरे सामने, मैला हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू सिंग दिस होल्ड
एंड उसके बाद गाना भी पूरा कंप्लीट करना है अंतरा, ये नहीं है कि मैं होल्ड लेके आई कैन स्टॉप एंड देन आई कैन स्टार्ट और रीटेक। इनको यू नो पंचिंग, ही डजंट लाइक पंचिंग, गवारा नहीं ना बिल्कुल भी नहीं। गाना है तो 1 टेक में गाओ, नहीं तो मत गाओ। अब हमने गाना रिकॉर्ड किया फर्स्ट टाइम, तो गाना चल रहा है, उदित जी गा के चले गए हैं और वेस्टर्न आउटडोर दमन सूद हमने गाना रिकॉर्ड किया। दमन जी इज प्रीति इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इनका भी मुंह उतरा हुआ है और मैं भी आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल कि मैं क्या गा के आई हूँ। दैट वाज फर्स्ट टेक। मैं घर आती हूँ, ही डजंट टॉक टू मी, आई डोंट टॉक टू हिम। मैं जा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि डैड से पूछूं कि क्या हुआ है, क्या कहाँ है प्रॉब्लम, ये ही डजंट टॉक टू मी। ही नोज कि मुझे मालूम है कि क्या प्रॉब्लम है। सेकंड टेक अगेन, आई गेव हिम अ सेकंड टेक, तब भी हम दोनों खुश नहीं हुए। थर्ड टेक मैंने बोला अगर आज नहीं हुआ ना तो मुझे शायद गाना छोड़ना पड़ेगा। तब मैंने जाके थर्ड टेक में हमने गाना हम जुदा हो गए। व्हाट अ कंपोजिशन। यस, उस गाने की बात आ गई है, इनफैक्ट व्यूअर्स भी चाहेंगे कि थोड़ा सा हो जाए वो आपकी कंपोजिशन, बेहतरीन कंपोजिशन जिसके लिए कई अवार्ड से आपको नवाजा गया और इनकी गाई ही है हवा तू ही जा, जाके उनको सुना, हाल मेरा है क्या, हाल मेरा है क्या, कैसे जी रही हूँ मैं, जैसे मर रही हूँ मैं, नाम तेरा रात दिन याद कर रही हूँ मैं। लोगों ने छोड़ा है हर सपना मेरे दिल का सजना। मेरी राह तकना। सुपर। आपने कितनी खो के गाया, बहुत अच्छा। गूज बम्स आ रहे हैं और साथ में इमोशनल भी इंसान हो रहा है क्योंकि दिस इज एन इमोशनल सॉन्ग। ओरिजिनल इतना अच्छा नहीं गाया। ये क्या सुनने को मिल रहा है? Even after 10-15 years, if I get this compliment, I'm happy. It's a big compliment from a father to daughter, जिन्होंने कंपोज किया इस गाने को और आपने अपनी आवाज बख्शी। मैंने ये अंतरा सुनाया उनको, अपना बख्शी साहब को। हम जुदा हो गए पूरा लिख दिया उन्होंने। जो भी कहूँ, ये क्या है? ये उत्तम सिंह ये क्या है? मैं कहा पापा ये अंतरा है। ये अंतरा है? इतना बड़ा अंतरा? मैं कहा पापा ये ऐसे जा रहा है। अच्छा गाओ। दारा तीरा तारा री रा रा। रुक जाओ, देखो he wrote the complete antara in just 15 minutes. आनंद बख्शी साहब तो awesome। ऐसा मैं लगा पापा क्या सदियों में एक लिरिसिस्ट म्यूजिक को होते हैं। मतलब एक कंपोजिशन को कहाँ पहुँचा दिया एकदम। दरअसल वो माहिर थे इस काम में। बहुत आप बहुत। ट्यून भी उन्हें दो, वो इतने हाँ, अंतरे आपको दे जाते थे बिल्कुल, कि बिल्कुल। आपको समझ में नहीं आता था कौन सा अंतरा मैं ले लूं। हाँ मेरे साथ तो हुआ है, दिल तो पागल में यही हुआ दिल तो पागल है, मैं कमाल है। दिल तो पागल है का भी म्यूजिक जबरदस्त 18। है। अब आपसे हम जानना चाहेंगे, आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जैसे इन्होंने अभी शो में आपको कॉम्प्लीमेंट दिया कि इतना तो बेहतर उसमें नहीं गाया था, तो आप दिल तो पागल है के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट देना चाहती है? दिल तो पागल है का है, आई म्यूजिक थिंक तो सर चढ़ के बोला। यस, वो सर चढ़ के ही बोला। एंड एक एक कंपोजिशन जब ये कंपोज, हमारा एक रिश्ता है कि जब डैड कंपोज करते थे, डैड जब कंपोजिशन बना लेते थे ना तो मुझे बुलाते थे। अच्छा जरा सुनेगी? मैंने हाँ जी सुनाओ। क्रिटिक है आप? हाँ नहीं क्रिटिक, आई यूज्ड टू लाइक हिम। मुझे सुनने के बाद
क्या ख्याल है तेरा? मैं कि डैड कंपोजिशन बहुत अच्छी है, इफ़ यू गेट गुड लिरिक्स, और ट्रस्ट मी हमारे 8 गाने यहीं पर म्यूजिक रूम में हमने ऐसे ही बनाए हैं। वाह, आनंद बख्शी साहब भी साथ में थे? बख्शी साहब को शायद डैड नहीं, वहाँ जाके देते अच्छा, थे, अच्छा। बट डैड और हम लोग यहाँ पे बना रहे होते थे ट्यून, Composition। 4-5 ट्यून्स बनाते थे, और उसके बाद जब हम बैठते थे साथ में तो कौन सी तुझे सबसे ठीक लग रही है, तो देन आई यूज्ड टू टेल हिम डैड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, वाह। एंड ऐसे ही हमारी कंपोजिशन। मैं तो ये कहूंगी कि ये So बात we तो both खुल used के to- हाँ जी। सामने नहीं आई कि आपने बहुत हेल्प की है इनकी। डैड दिल तो पागल हमेशा है। मुझे इन्वॉल्व करते थे अपने काम में, So हमेशा nice। तो हम ये कह सकते हैं आप दोनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी रही, जी। क्योंकि म्यूजिकली आप दोनों इंक्लाइन थे, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, इसीलिए इन्होंने ये नहीं समझा कि मेरी डॉटर है कि मैं इनसे क्यों सलाह ले लूं या मशवरा ले लूं। इन्होंने हमेशा आपको वैसे भी कभी फोर्स नहीं किया, आप शादी के बाद भी आप पे फोर्स नहीं किया कि नहीं आप बंदे रहो इसके साथ, म्यूजिक के साथ। वेल, हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आपकी कुछ पर्सनल लाइफ पे भी हम बात करेंगे। वेल, हम मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। दिल से में ब्रेक के पार आप सभी कहते हैं दिल से इस्तकबाल है। आज दिल से लाइव में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हम हिंदुस्तानी सिनेमा के बहुत ही अजीम, बेहतरीन, अवार्ड विनिंग म्यूजिक कंपोजर उत्तम सिंह, साथ में उनकी साहिबजादी यानी प्रीति उत्तम। बड़ा अच्छा लग रहा है आप दोनों को एक साथ देखते हुए। वैसे बहुत कम टाइम आप स्पेंड करते होंगे, अब तो आपकी शादी हुई है, डॉटर भी आपकी बड़ी है, तो बहुत मिस करते होंगे उत्तम जी आप वो डॉटर बार बार आपके साथ जो बैठ के कंपोजिशंस तैयार करती थी, कुछ आपसे कहती थी, कुछ आप हामी भरते थे किसी बात पर, तो वो राब्ता शादी के बाद बड़ा सा खो सा जाता है ना, अच्छा नहीं लगता। आप मिस करते हैं अभी भी वो? जी, ये तो फादर के लिए तो होता ही है। जब बच्ची बाहर जाती है तो माँ बाप तो मिस करते ही हैं। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिस करता हूँ क्योंकि शी वाज माई म्यूजिकल पार्टनर। जी, म्यूजिकल पार्टनर। जी, तो वो होता ही है। कहते हैं डॉटर्स फादर के साथ बहुत अटैच रहती जी, हैं, और जी। चूंकि आप म्यूजिकली भी अटैच रहे एक दूसरे के साथ, तो ये सोने पे सुहागा ये हुआ। कुदरत का असूल है जी। कुदरत का असूल है। वेल, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फादर को तो ज़्यादा पता होता है डॉटर के बारे में, क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, और डॉटर को कितना पता है शादी के बाद बदल गई हैं कि नहीं। इनके बारे में मेरी जो डिसलाइकिंग है वो मैं बता सकता डिसलाइकिंग हाँ। जो पसंद नहीं है बिल्कुल हूँ। इनके बारे में। वो ये है कि आप जो मर्जी करो, कुछ भी करो, बेसुरा मत करो। एक म्यूजिक कंपोजर ही कह सकता है, और ये ज्ञान वो है। जब थोड़ा सा भी कहीं इधर उधर सुर थोड़ा लगता है तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। फिर मैं कई बार इनसे बात ही नहीं करता था, कितनी दफा। अच्छा, ये कब हुआ था? ये ये कभी-कभी- कहीं कभी पिंजर में तो ऐसा नहीं हुआ? पिंजर में के नहीं हुआ। कई बार ऐसा हुआ, घर में रियाज कर रहे तो मैंने सुना कि नोट ठीक नहीं है, नोट ठीक नहीं लग रहा, फिर भी गाए चले जा रहे हैं। हाँ। तो एक परफेक्ट सिंगिंग जो है या परफेक्ट संगीत जो है, आजकल तो संगीत में सुर रहा ही नहीं है। आजकल बदल गया वक्त, बिल्कुल आजकल के सिंगर, मैं एक रेडियो मैंने सुना, थोड़ा सी बात कहना चाहूँगा यहाँ। रेडियो एंकर ने पूछा एक सिंगर से कि भाई आप आज के यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो उनका मैसेज ये था कि गाते वक्त सुर की परवाह मत करो, गाते वक्त ताल की परवाह मत करो, गाते वक्त फीलिंग की परवाह करो। तो फायदा क्या है उसका? सुर ताल का तो भाई सुर का मेरे पक्का पास होना बहुत अगर वो जरूरी मेरे है। सामने होते तो मैं डेफिनेटली बहुत मारता हूँ, चाहे मुझे जेल पाना पड़ता है, लेकिन जरूर अगर सुर नहीं है तो संगीत किस बात का? बिल्कुल भी नहीं। बेसुरा संगीत किस काम का? सुर तो ताल के मेरी पक्के होना मेरी जरूरी सिर्फ है। डिसलाइकिंग जो है इनके साथ वही है, बाकी सब लाइकिंग ही लाइकिंग है। लाइकिंग है, अच्छी डॉटर है, जी, अच्छी वाइफ भी है, और अच्छी मदर भी है। हाँ, मदर भी है, डॉटर भी है, और मतलब इतना केयरिंग है ये। कोई भी हो, कोई भी घर में आ जाए, आज 50 आदमी का खाना बना के खिला सकती है। वाह, हाँ, 20 आदमी 25 आदमी तो आम सारा खाना खुद बना लेती क्या है। बात है। हाँ। ये तो आपने So, संस्कार इनके ये अंदर डाले ये हैं। इनकी मदर के संस्कार है, जी, ये इनके मदर के संस्कार। बिल्कुल सही। पिंजर की हम बात कर रहे थे, पिंजर का वो गाना हो जाए मार उडारी, जिसमें उत्तम जी आपने एक बार फिर से अलग तरह का
संगीत देने का प्रयास किया, फोक टच उसमें है और इन्होंने अपनी आवाज़ दी उस गाने में। हाँ, ये थी साथ में अपना जसपिंदर नरूला थी, दोनों ने बहुत अच्छा गाया। यहाँ पे मुझे एक अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे यश चोपड़ा जी की वाइफ से। हाँ, उन्होंने कहा कि उत्तम ये फोक तुमने कहाँ से लिया? मैंने कहा जी मैंने तो कहीं से नहीं लिया, ये फोक तो बना हुआ है, मैंने बनाया है जो गाना बनाया। बोलते ये तो बिल्कुल फोक लगता है। तो मैंने कहा जी गाना ही ऐसा था, फोक चाहिए था। पिंजर भी जो पीरियड है वो 1947 का है पार्टीशन और के उस टाइम पे सब लोग फोक ही गाया करते थे। उस टाइम पे म्यूजिक कितना एडवांस कहाँ हुआ था जो आज है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी नहीं था उस टाइम पे। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था तो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक में था। बैकग्राउंड म्यूजिक हाँ जी, बैकग्राउंड, और दैट आल्सो बिकॉज ऑफ नौशाद साहब, बिकॉज ऑफ नौशाद, बिकॉज ऑफ नौशाद साहब। तो ये अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिला कि फोक लगता है लेकिन कहीं से लिया नहीं है और फोक बना हुआ है। बड़ा बिग कॉम्प्लीमेंट। मार उडारी निकुगी मार उडारी, मार उडारी निकुगी मार उडारी, ओ मार उडारी निकुगी मार उडारी, उड़ जाना चिड़िया ने उड़ जाना, उड़ जाना चिड़िया ने उड़ जाना, लग गई चिड़ संग यारी, मार उडारी निकुगी मार उडारी, मार उडारी निकुगी मार उडारी। आपको कभी लगा इनकी कोई कंपोजिशन किसी फिल्म में जो उन्होंने दी, ये गाना काश डैड मुझे दे दे तो कितना अच्छा होता, डैड ने क्यों नहीं बोला इस कंपोजिशन के लिए? हुआ। लेकिन तब मैं बहुत छोटी थी और इनकी एक कॉम्पोजिशन है जो मेरी आज तक आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज बेस्ट कॉम्पोजिशन, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। वो जो कॉम्पोजिशन है, मैं आज भी जब स्टेज पे उस कॉम्पोजिशन को गाती हूँ, आई ऑलवेज एंड अप इन टीयर्स, बिकॉज उस मतलब वो एक ऊपर से लता जी ने जो गाया है, ऑफ कोर्स मनमोहन अंकल, बट दैट कॉम्पोजिशन इज अपार, मतलब वैसी कॉम्पोजिशन इनकी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पोजिशंस। और काश मैं उस समय बड़ी होती, मैं लड़ झगड़ के उनसे वो कॉम्पोजिशन ले लेती, बट मे बी नाउ आई कैन यू नो आई डू सिंग ऑन स्टेज एट टाइम्स, बट दैट इज बाय फार द बेस्ट कॉम्पोजिशन। चलिए अब यहाँ वो तुलना करेंगे इस बात की कि आप उसके साथ इंसाफ कर पाती कि नहीं हो जाए। मुझे लगता है आप जब स्टेज पे गाती हैं क्यों नहीं शो में आप गाएं, और पापा भी सामने हैं आपकी, वो अभी के अभी तारीफों के पुल बांधेंगे। नहीं है मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू उम्र हो इतनी सनम। So lovely। इन्होंने कुछ अपनी हरकतें वगैरह डाली। बिल्कुल, आप बहुत वो खुश तो हो होता रहे ही होंगे है, इस वो वक्त, तो होता ही है। क्योंकि इनका ज्ञान है। आपने भी रागास पे काम बहुत ज्यादा किया है। जैसे इन्होंने कहा मुसलसल लगातार आपको वो बीच चाहिए, आप बीच में इंटरफेरेंस आपको मंजूर नहीं है, गवारा नहीं है, तो वाकई में आपकी कंपोजिशंस में दिखता है। इनकी दुश्मन फिल्म का क्या कहना, आप बताएं। क्या बोले, जगजीत सिंह साहब को रुला दिया इन्होंने। जी जी, हाँ, एक वतनावे, my God, वतनावे, वो एक कंपोजिशन, सो एट पार, यस। हाँ जी। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया उत्तम जी, इट वाज लवली Thank you. टॉकिंग टू यू। थैंक यू जी, सेम टू यू। थैंक यू, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आज का दिल से प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आ गया होगा। मिलेंगे जरूर कल नए अवतार में। टिल देन बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चढ़े सुपर ऑसम लगते हैं। खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय फॉर नाउ।